जो पूतना मौसी हैं वो कृष्ण को धीरे धीरे झुलाने लगी। मैया यशोदा अपने काम करने लग जाती हैं। पूतना ने कृष्ण को पालने से उठाया, गोद में लेकर के एकांत चली गई, यानी जहां कोई ना हो ऐसी जगह पर पहुंच के और पूतना कृष्ण को दुग्ध पान कराती है। और दुग्ध पान करने के साथ साथ आज कृष्ण हैं छोटे से, लेकिन पूतना मौसी के प्राणों को भी पीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो पूतना है ये राक्षसी है, कैसे भी मार सकती थी कृष्ण को, लेकिन दूध पानी ही क्यों कराया इसने? दूध पिला करके ही क्यों मारा? कृष्ण ने पूतना को दूध पी करके ही क्यों मारा? क्योंकि जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और जब राजा बलि के द्वार पे गए थे दान लेने के लिए, तो पूतना राजा बलि की बेटी है। उस समय राजा बलि की बेटी है पूतना रत्नावली। जब भगवान ने वामन अवतार लिया था तो बड़े ही सुंदर छोटे से बालक थे। पूतना के मन में भाव आ गया कि प्रभु की कृपा से यदि ये मेरे यहाँ पर बालक रूप में जन्म लेते तो मैं इनको कितने प्रेम से दूध पान कराती। जो बलि की पुत्री के रूप में रत्नावली, उसके मन में भाव आ गया कि मैं बड़े प्रेम से दूध पान कराती। तब भगवान ने मन ही मन रत्नावली को वचन दिया था कि तुम्हारी इस इच्छा को भी मैं अपने कृष्णावतार में पूरी करूंगा। इसलिए आज पूतना कृष्ण को दूध पान कराती। लेकिन कृष्ण दूध पीने के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पी लेते हैं। जैसे ही कृष्ण ने पूतना के प्राणों को पिया है तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। पूरे 18 किलोमीटर का शरीर है पूतना का। 18 तो समझ रहे ना सभी? 18 किलोमीटर का शरीर है पूतना का। और कृष्ण उस इतने विशाल शरीर के ऊपर खेल रहे हैं पूतना को मारने के बाद में। मैया जाकर के देखती हैं तो उस झूले में कृष्ण है ही नहीं। आखिर मेरा पुत्र गया कहां? मैया यशोदा जोर जोर से चिल्लाने लगी तो सारे गोकुलवासी एक जगह एकत्रित होकर के और कृष्ण को ढूंढने निकले हैं। एकांत वन में जाकर के देखा, जहां कोई नहीं है तो देखते हैं कि विशाल पूतना पड़ी हुई है और उसके हृदय पर कृष्ण खेल रहे हैं। जैसे ही मैया ने कृष्ण को देखा है तो उनके उस स्वरूप को देख ही रही हैं। मैया विचार कर रही हैं कि ये छोटा सा बच्चा, लेकिन इसमें इतनी शक्ति आई कहां से कि इतनी बड़ी राक्षसी को इसने मार डाला। तब कृष्ण ने योग माया को आदेश दिया कि मैया की बुद्धि में जो विचार आ रहा है उस विचार को हटा दो। अगर ऐसा रहा तो फिर मैया मुझे बेटा नहीं मानेंगी, भगवान समझ करके अलमारी में बिठा देंगे। और जब भगवान अलमारी में बैठे हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं? नहाया जाकर के अगरबत्ती दिखा दी और प्रसादी लगा के प्रसादी हटा दी।
बस इतना ही काम करते हैं। तो भगवान डर गए कि यदि मैया ने मुझे भगवान मान लिया तो ये मुझे ले जा करके अलमारी में बैठा देंगे। इसलिए योग माया को आदेश दिया, तो मैया की बुद्धि से वो विचार हट गया कि ये इतनी बड़ी राक्षसी से छोटा सा बच्चा कैसे मार सकता है, जरूर ये भगवान का स्वरूप है। और जैसे ही ये विचार हट गया तो मैया कृष्ण को तुरंत उठाती है और उठा करके हृदय से लगाया, जाकर के बढ़िया सुंदर नजर उतारी है लाला की। माताएं नजर उतारती है ना, जब बच्चा यदि रोने लगता है या तबीयत खराब हो जाती है तो किसी की नजर लग गई होगी, फिर वो नमक, लाल मिर्ची और सरसों है ना, इन सब से नजर उतारती है ना लाला की। तो यशोदा मैया भी वैसे ही नजर उतारती हैं और उसके बाद में गोबर के पानी से स्नान कराती हैं, गैया की पूंछ से झाड़ा देती है और लाला को सुंदर स्नान करा करके सुला देती हैं। जैसे ही ये खबर बाबा भोलेनाथ को पता चली है तो बाबा भोलेनाथ आज कृष्ण के दर्शन करने आए हैं। और जैसे ही कृष्ण के दर्शन करने के लिए बाबा भोलेनाथ आते हैं, द्वार पर आवाज लगाते हैं यशोदा मैया को कि मैया तेरे लाला के दर्शन करा दे मुझे। मैया यशोदा बाबा भोलेनाथ से कहती हैं कि बाबा आपका जो स्वरूप है ना, उसे देख करके मैं डर रही हूं, तो मेरा तो छोटा सा बेटा है, वो तो बहुत ज्यादा ही डर जाएगा। तब मैया बाबा भोलेनाथ से कहने लगी, क्या कि नजर लग जाए रे और जुल्म हो जाए, कि नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए रे, दिखाओ कौन लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कौन लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए, नजर लग जाए रे जुल्म हो जाए, दिखाओ कौन लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कौन लाडलो नजर लग जाए। मैया क्या कहती है बाबा से, जो गणेश जी के पिता बाबा भोलेनाथ, उनके गले में क्या रहता है? जैसे हम सब सोने के हार पहनते हैं ना, तो बाबा भोलेनाथ क्या पहनते हैं गले में? सांप है ना। तो मैया कहती क्या, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति लगाए, 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 और तेरे रूप को देख के जोगी होय होय होय, तेरे रूप को देख के योगी लाल मेरा डर जाए, दिखाओ कौन लाडलो नजर लग जाए,
मैया बाबा से क्या कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आपका जो श्रृंगार है उसे देख करके मेरा बेटा डर जाएगा। तो बाबा जो तुमको लेना है सो लेकर के चले जाओ, लेकिन मैं अपने बेटे के दर्शन तुमको नहीं कराऊंगी। मैया कहती क्या कि हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाओ। अरे हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, हीरा मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाओ। पर योगी नंदलाल के दर्शन, ओए ओए ओए, पर योगी नंदलाल के दर्शन कभी ना आने पाए। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। और जैसे ही बाबा भोलेनाथ से मैया ने कहा कि बाबा तुमको जो लेकर के जाना है सो ले जाओ, हीरा ले जाओ, मोती ले जाओ, चाहे जितने भी जवाहरात हैं सब ले जाओ, लेकिन मैं अपने कृष्ण के दर्शन आपको नहीं कराऊंगी। तो बाबा भोलेनाथ क्या करते हैं इन बातों को सुन करके कि हो दास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, ओ दास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए। अरे हो दास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए, ओ दास शिव भोला शंभू अपने कदम बढ़ाए। और शिव को जाते देख कन्हैया, शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। और जैसे ही बाबा जाने लगे, भोले बाबा उदास हो गए और जाने लगे, तो मैया यशोदा कुछ नहीं कहती बाबा से कि लौट आओ, मैं लाला के दर्शन कराऊंगी। पर कन्हैया क्या करने लगे, जैसे ही उनको लगा कि बाबा जा रहे हैं, तो कन्हैया क्या करते हैं, रोने लग जाते हैं। और जब कृष्ण की आवाज सुनती हैं रोने की, तो मैया बाबा पर गुस्सा होती है, डांटती हैं और भोले बाबा से क्या कहती हैं, अरे नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। और नजर लगा दी मेरे लाल को, नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए, 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 दिखाओ कोनी लाडलो नजर लग जाए। अरे दिखाओ कोनी लाडलो नजर
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया भोले बाबा पर बहुत गुस्सा होती है, तो भोले बाबा हाथ जोड़ करके मैया से कहते हैं कि माँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके बेटे को नजर लगा दी तो मैं योगी बाबा हूं। यानी जो ज्योतिष होते हैं या योगी बाबा होते हैं ना, जो हमारे घर पे आते हैं, तो उनका काम क्या होता है? भाग्य बताना, या यदि कुछ बुरा हो रहा है तो वो कैसे अच्छा हो सकता है, ये सब बताना। तो भोले बाबा मैया को समझाते हैं कि मैया, आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपके बेटे को नजर लगा दी तो मैं योगी बाबा ठहरा, मैं नजर उतार भी सकता हूं। तो मैया यशोदा जैसे ही भोले बाबा की बात को सुनती हैं, कृष्ण को लेकर के आई हैं, तो बाबा भोलेनाथ जैसे ही कृष्ण के दर्शन करते हैं और कृष्ण ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए हैं, तुरंत दोनों परमात्मा खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर जैसे बाबा भोलेनाथ जाने लगते हैं तो कृष्ण पुनः रोना शुरू कर देते हैं। तो मैया कहती हैं कि बाबा, न जाने ऐसी कौन सी दवा है आप में कि आपको देखते ही मेरा लाला रोना बंद कर देता है, और आप जैसे ही चलने को होते हैं तो रोना शुरू कर देता है। आप एक काम करिए, यहीं रुक जाइए। और उसी समय बाबा भोलेनाथ के लिए नंद बाबा ने अपने महल के बीच में ही सुंदर सा मंदिर बनवा दिया, और उन्हें वहां पर उनकी जो प्रतिमा होती है, शिवलिंग, उसे स्थापित करा दिया। उस दिन से बाबा भोलेनाथ का एक और नाम हुआ क्या? नंदेश्वर महादेव। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय। समय बीता, आज कृष्ण पालने में झूल रहे हैं, तो तृणावर्त नाम का दैत्य आता है, कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस। इसका नाम है तृणावर्त। यानी वो जो गोल गोल हवा आती है ना, कई बार बवंडर, तो उस राक्षस का नाम है तृणावर्त। और तृणावर्त क्या करता है कि कृष्ण को पालने सहित ऊपर ले जाता है। जैसे मामा साधारण नहीं, वैसे भांजा भी साधारण नहीं है। महाराज कंस जितने बड़े राक्षस हैं, उतने ही उपद्रवी कृष्ण हैं, यानी बदमाश कृष्ण हैं। तो इसलिए इस बार मामा कंस ने एरोप्लेन वाला खिलौना भेज दिया कृष्ण के लिए कि भांजे जी, इसमें बैठ करके आप हवा में झूलना। एरोप्लेन हवा में ही तो उड़ता है ना। तो कृष्ण को पालने सहित जो तृणावर्त राक्षस है, ये ऊपर लेकर के जाता है। और उसके बाद कृष्ण ने पालने से पांव नीचे किया है और तृणावर्त दैत्य का संहार किया। पालने के साथ नीचे आए हैं। मैया देखती है कि पालना बहुत जोर से गिरा, तो कृष्ण को कहीं चोट तो नहीं आई है। बहुत प्रकार से लाला को हृदय से लगाती है, लाड़ दुलार करती हैं। और आज कृष्ण 1 वर्ष के हो गए, 1 साल के कृष्ण हो गए। अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ था। बच्चों का नाम रखा जाता है ना, कृष्ण का नामकरण नहीं हुआ अभी तक। तो वसुदेव जी के जो कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी, उनको बुलाया गया। गर्गाचार्य जी आए हैं, नामकरण करते हैं। मैया रोहिणी के जो पुत्र हैं, उनका नाम रखा गया बलराम।
जो कृष्ण के बड़े भाई। और मैया यशोदा के जो बेटे हैं, वास्तविक में ये देवकी जी के बेटे हैं, लेकिन यहाँ पर यशोदा मैया के बेटे हैं। तो इनका नाम रखा गया, इनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ और रात में हुआ, इसलिए इनका नाम रखा गया कृष्ण। दोनों भाइयों का नामकरण हुआ। आज रात्रि का समय है, कन्हैया आंगन में खेल रहे हैं और आंगन में खेलते खेलते उनको चंद्रमा दिख गया। तो कृष्ण मैया से जिद करने लग गए कि मैया, मैंने बहुत सारे खिलौने खेले हैं, लेकिन अब तो मैं इस चंद्र खिलौना से ही खेलूंगा। और जिद पकड़ गए। और जिद करके मैया से उस चंद्र खिलौना को लाने के लिए कहते हैं कि हट पकड़े हो जिद पकड़े, कि हट पकड़े नंदलाला, और मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े हो जिद पकड़े, हो हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। हट पकड़े नंदलाला, मैया रे मोहे चंदाला दे। चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे, चंदाला दे। कृष्ण को समझाती हैं कि बेटा मत रो, चिंता मत कर। यदि तेरी जिद है कि तुझे चंद्र ही खिलौना लेना है तो मैं वही ला करके दूंगी। और मैया कहती है क्या? मैया बोली लाला ना रो तू तो मेरे होते। मैया बोली लाला ना रो तू तो मेरे होते। मैया बोली लाला ना रो तू तो मेरे होते। मैया बोली लाला ना रो तू तो मेरे होते। अरे भाई कैसी लाल हुई है अखियां रोते रोते। हाय कैसे लाल हुई है अखियां रोते रोते। हट पकड़े जय हो हो। जिद पकड़े जय हो हो। हट पकड़े हैं गोपाला। मैया ने मोए चंदाला दे। पकड़े नंदे लाला मैया जी मोहि चंदाला दे।
कि लाला, जो तेरे चंदा मामा है ना, ये यहाँ नहीं, ये बहुत दूर रहते हैं। और क्या बोली मैया लाला से? अरे चंदा मामा दूर बसे हैं, कैसे लेकर आओ। 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 फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। अरे फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े ओ जिद पकड़े, ओ हट पकड़े गोपाला, मैया रे मोए चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोए चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोए चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया रे मोए चंदा ला दे। कि हट पकड़े हैं नंद लाला, मैया रे मोहे चंदा ला दे। मैया कृष्ण को बहुत समझाती हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं कृष्ण। तो मैया क्या करती हैं कि बड़ा सा थाल लेकर के आती हैं। जो बड़ी सी परात होती है ना, वो लेकर के आई है, उसमें पानी भर दिया। और पानी जैसे ही भरा है तो जो चंद्रमा आसमान में है वो उस परात में दिखने लग जाता है। और कृष्ण जो समस्त संसार को नाचने वाले हैं, खेल खिलाने वाले हैं, वो खुद उस नकली चंद्रमा से खेल रहे हैं। और बड़े खुश हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं कि मैया ने मेरे लिए चंद्रमा यहां बुला दिया। ये प्रेम है। मैया यशोदा ने उस समस्त संसार को नचाने वाले को अपने प्रेम की डोर से बांध रखा है। मैया कहती है कि ये बाबा है, तो कृष्ण मान जाते हैं, हाँ ये बाबा है। मैया चाहे झूठ भी बोले तो उस बात को भी कृष्ण सच मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैया का प्रेम है जिसमें वो बंधे हुए। मैया के बहकावे में या फंसे हैं मायाधारी। खेलते हैं कृष्ण। तत्पश्चात खेलने के बाद में मैया लाला को बताती हैं कि चंद्रमा को मामा क्यों कहा जाता है। हर कोई चंद्रमा को मामा कहते, क्यों? क्योंकि जो देव गुरु बृहस्पति जी हैं, उनकी पत्नी बड़ी ही सुंदर है और चंद्रदेव का मन उनके ऊपर आ गया। वो बड़े मोहित हो गए उनके सौंदर्य को देख करके। एक समय अकेले उन्होंने बृहस्पति जी की पत्नी को देखा है, तो चंद्रदेव उनका हरण करके ले गए। तब जैसे ही बृहस्पति जी को पता चला था, उस समय उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि आज के बाद तुमने मेरी स्त्री के साथ गलत किया है। आज के बाद तुम सारे संसार में मामा के नाम से जाने जाओगे। यानी इस संसार में समस्त तीनों लोगों में जितनी भी नारियां होंगी, सबके बच्चे तुम्हें मामा कह के पुकारे और सब नारियां तुम्हारी बहन कहलाएंगी। तब से चंद्रमा को मामा कहा जाने लगा।
आज मैया कृष्ण को ऊखल से बांध देती है। क्यों? क्योंकि मैया जितना माखन निकाले उतना ये कृष्ण फैलाते हैं। थोड़ा खाते हैं तो उससे कहीं ज्यादा फैला देते हैं। तो मैया ने बांध दिया ऊखल से। मैया अपने काम करने लग जाती है। कृष्ण उस ऊखल को खींचते खींचते कहां पहुंचे? नंद बाबा के द्वार में 2 वृक्ष हैं। ये कुबेर के पुत्र हैं, लेकिन नारद जी के श्राप से जड़ योनि को इन्होंने प्राप्त किया है और बाबा नंद के द्वार पे वृक्ष बन करके खड़े हैं। ऊखल को खींचते खींचते कृष्ण उन दोनों वृक्षों के बीच में फंसा लेते हैं और फंसा करके जोर का झटका देते हैं। दोनों वृक्ष गिर पड़ते हैं और जैसे ही दोनों वृक्ष गिरे हैं बहुत जोर की आवाज होती है। मैया दौड़ी दौड़ी आई कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। आकर के देखती हैं तो कृष्ण ऊखल से बंधे हुए हैं और ऊखल उन वृक्षों के बीच से निकल गया। दोनों वृक्ष पड़े हुए हैं।